सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है पितृयज्ञ का, और उसमें पुत्र के कर्तव्य और उसके स्वधर्म का और माता पिता के जो है क्या उसके प्रति कर्तव्य है, उनको मिला करके हम एक बहुत अच्छी चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। निसंदेह जो यहाँ आप सबकी और हमारी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हो रहा है, और शास्त्रों में ये अनेक संदर्भों में हमको सुशिक्षा और सद्विद्या का, सद्ज्ञान का आधान करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। तो आगे मैं बढ़ाऊं प्रसंग को। किसी कोई प्रश्न तो नहीं पिछली कक्षा में से? ओम स्वामी जी, इसमें मैं ये पूछना चाहता, यज्ञ की, हवन की, प्रार्थना की, संगतिकरण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? थोड़ा इस पर प्रकाश डालो ना। पितृयज्ञ है, उसके संदर्भ में यही है कि यज्ञ तो करेगा ही करेगा, वो तो अपने जीवन के लिए है, लेकिन जिनसे जीवन मिला है उनके लिए विशेष रूप का जो अनुष्ठान है वो पितृयज्ञ है। नहीं, जो नई संतान के लिए वो प्रार्थनाएं करे, हवन करे, जो अपने घर में नई संतान लाना चाहते हाँ, हैं, नई संतान के लिए उसमें क्या भूमिका रहेगी उसमें हवन की? बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि कोई कोई तो जो है चतुर्वेद पारायण यज्ञ करते हैं, और जो है ये अनुष्ठान महीनों तक कराते रहते हैं। जब किसी दिव्य संतान की चाहना माता पिता को हो तो उसके लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है, वैसा उसको तप पूर्वक जीवन जीना पड़ता है, संयम पूर्वक माता पिता को रहना पड़ता है, और जप तप ध्यान योग यज्ञ सबका अनुष्ठान करना पड़ता है। तो उसका बहुत बड़ा महत्व है और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत दिव्य संतान की प्राप्ति होती है, जो दीर्घजीवी और बहुत बलिष्ठ मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी उसको दिव्य संतान मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बहुत सुंदर बात कही है, हम आज नए श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। कह रहे हैं कि एकेनापि सुपुत्रेण, जैसे पहले भी कहा था कि 100 पुत्रों की अपेक्षा नहीं है, वरम एको गुणी पुत्र। एक जो है, एक गुणी पुत्र होने से सब कुछ मिल जाता है। वही भाव इस श्लोक में भी है कि एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। उसी प्रकार से विद्वान सज्जन एवं कुलदीपक एक ही पुत्र से संपूर्ण कुल तथा परिवार कीर्तिमान हो जाता है, कीर्ति को प्राप्त करता है और प्रसन्न होता है। एक संतान अच्छी संतान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, विवेकी संतान हो, तो एक संतान से कुल वंश बहुत ही प्रकाशित हो जाता है। जैसे ये कहा कि चंद्रमा, जब अंधेरी रात में जब चंद्रमा यदि उदय होता है, उसका वो प्रकाशित होता है, तो चंद्र से जो है रात्रि प्रकाशित तथा आह्लादमयी हो जाती है। चांदनी रात कितनी अच्छी लगती है। अंधेरी रात्रि में यदि चंद्रमा उदय होता है तो सारा वातावरण बिल्कुल अच्छा हो जाता है, दिव्य हो जाता है, चमकदार हो जाता है। ऐसे ही सुसंतान से
कुल वंश चमक जाता है, कुल वंश में विशेष हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि दुष्करम तस्य पुत्रो भवित वस्या समृद्धो धार्मिका सुधी। इस श्लोक को हमने पढ़ा था और एक श्लोक बहुत सुंदर है, ये प्रसिद्ध भी है, मैं इसको आपके समक्ष लिखता हूं। एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम सहैव दसभि पुत्रैः भारम वहति गर्दभि। उदाहरण समझने के लिए होता है, मैं इसको लिख रहा हूं आपके समक्ष। कह रहे हैं कि एकेनापि सुपुत्रेण, एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम स्वपति स्वपिति निर्भयम। सहैव दसभि पुत्रैः सहैव दसभि सहैव दसभि पुत्रैः भारम वहति गर्दभि। भारम वहति गर्दभि। उच्चारण करेंगे। एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम् एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम् सहैव दशभि पुत्रैः भारम वहति गर्दभि सहैव दशभि पुत्रैः भारम वहति गर्दभि। बहुत सुंदर बात कही है कि एके नापि सुपुत्रेण, एक जो सुपुत्र होता है, उस सुपुत्र होने के कारण, अच्छे गुणों वाले होने के कारण, बुद्धिमान विवेकवान होने के कारण, जैसे एक वंश में विशेष गति प्रगति होती है,
तो यहाँ पर सिंघी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि एक जो शेरनी होती है, वो शेरनी एक पुत्र को पैदा करती है, एक पुत्र को पैदा करती है, और एक ही पुत्र के भरोसे शेरनी निर्भय होकर के सोती है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि जो है यह मेरा जो बेटा है, मेरा पुत्र है, जो सिंह है, इसके सामने कोई भी आएगा, उसका सामना ये स्वयं कर लेगा, और इतना इसमें सामर्थ्य है, इतना इसमें बल है कि इससे लोग भय करते हैं, करेंगे। एकेन, केवल एक के द्वारा, सुपुत्रेण, बलशाली होने के कारण, सिंही सुपति निर्भयम, आराम से वो वन में निर्भय होकर के सोती, उसको कोई चिंता नहीं होती है। परंतु वहीं पर सहैव सहैव 10 भी पुत्र ही, 10 पुत्रों के होने पर भी, 10 संतानें हैं, परंतु 10 संतानों के होने पर भी भारम वहति गर्दभि, कोई लाभ नहीं उन संतानों का। एक संतान भी नहीं थी तब भी भार ढोना पड़ता था, अब 10 संतानें हो गई तो भी भार ढोना पड़ता है। किसको? गधी को। गधा या गधी, उनको जो है वही भार ढोना पड़ता है। 10 संतानों के होने का कोई फायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। तो ये केवल उदाहरण के लिए यहां पर बताया है कि संसार में वास्तव में वही कुलवंश संपन्न हो जाता है, वही कुलवंश हर प्रकार की पूर्णताओं से परिपूर्ण हो जाता है जिस परिवार में सुपुत्र का जन्म होता है, जिस परिवार में दिव्य संतान की उत्पत्ति होती है, जिस संतान के गुण, कर्म, स्वभाव और उसके त्याग, तप, सदाचार, परोपकार से पूरा समाज तृप्त हो जाता है, पूरा राष्ट्र तृप्त हो जाता है, जिसके कारण लोगों का जीवन चलता, जिसके कारण लोगों के मन में सद्विचार आते हो, ऐसी संतान होना उस घर का, परिवार का, उस समाज का, उस राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्कर्ष है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ये तो ऋषि मुनियों का देश है, ऐसे ऋषि मुनियों से हमारा देश सदा विभूषित रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज केवल भारतवर्ष के ही संतान नहीं है, वो पूरी दुनिया के अब हो गए हैं। अब स्वामी जी कई बार जैसे कभी घटनाएं बताते हैं कि लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे देश में आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम देंगे। तो ये क्या है? ये जहां स्वामी जी का जन्म हुआ वो धरा, भारतवर्ष धन्य है। ऐसे जो संतानें, ऐसे जो दिव्य जो है अवतरण के रूप में या एक विशेष आत्मा के रूप में इस संसार में आकर के प्रकाश फैलाते हैं, तो वो माता पिता कितने सौभाग्यशाली होंगे। वो सदा निर्भय हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो कुछ पाना था वो पा लिए। एक दिव्य संतान के अलावा और क्या चाहिए किसी माता पिता को? एक शिष्य से, एक विशेष विद्वान शिष्य को पा करके कौन गुरु धन्य नहीं होगा? उसके पूरे जीवन की तपस्या धन्य हो जाती है, पूरे जीवन की तपस्या सफल हो जाती है एक शिष्य। ऐसे तो कितने शिष्य, जैसे परम पूज्य गुरु जी, हमारे गुरु जी कितने शिष्यों को पढ़ाए होंगे, हजारों शिष्यों को पढ़ाए होंगे, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी जैसा जीवन, ऐसा जो श्रेष्ठ शिष्य पा करके गुरु जी का जीवन धन्य हो गया, और ऐसे गुरु पा करके हम सब धन्य हो गए। तो ऐसे सुपुत्र, ऐसे सुशिष्य पा करके सभी धन्य होते हैं, और ऐसा हमको बनने का प्रयास करना चाहिए। तथा बहुत ही सुंदर बात और कही है कि अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न चांति महा, सकृत दुख कारावद्या
वंती मस्तु पदे पदे, इतनी कठोर भाषा बोली है, इतनी जो है तीक्ष्ण बात इसमें लिखी है कि आप यदि सुपुत्र हैं तो आपको थोड़ी सी हृदय में लगनी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है, लिखता हूं आपके सामने मैं। ये तो हमारे जो है दिल की बात है और हमको झकझोर देने वाली बात है कि हमारे अस्तित्व में यदि वास्तव में कोई अपने को कहता है कि मैं तो सुपुत्र हूं या सुपुत्र बनूंगा, तो इस शब्द ही तो हैं जो हमको जगाते हैं, विचार ही हमको ऊपर उठाते हैं और विचार ही हमको नीचे गिराते हैं। तो बहुत ही पावरफुल शब्दों में यहां पर कह रहे हैं, अजात मृत मूर्खाणाम। अजात अजात मृत मूर्खाणाम। वरम आद्यो न चांति महा। वरम आद्यौ न चांति महा। सकृत दुख कारावद्य सकृत सकृत दुख कारावाद्य वंतिमस्तु पदे पदे। वंतिमस्तु पदे पदे। उच्चारण करेंगे, अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न चांति महा। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न चांति महा। सकृत दुख कारावाद्य वांतिमस्तु पदे पदे। सकृत दुख कारावाद्य वांतिमस्तु पदे पदे। बहुत सुंदर बात कही कि अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न चांति महा, कि जो जो है अजात न भय, जैसे पहले भी एक श्लोक हमने ऐसा पढ़ा था, अजात जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। अजात मृत अथवा
जन्म हो करके वो मर गया है। एक पहला वर्ग क्या है, एक तो कि वो जन्म ही नहीं लिया, जन्म ही नहीं उसने लिया, और दूसरा क्या है, जन्म लिया और जन्म लेते ही मर गया, कि ना भय हुए, अथवा दूसरा मृत, तथा मूर्ख। ये तीन प्रकार की यदि वर कोई मांगे तो क्या कहा, वरम आद्यो ना चंतिमा है। वरम आद्य, आदि वाले दो वर हैं वो चल सकते हैं। इन तीनों में से पहले अर्थात ना भय हुए तथा होकर के मरे हुए, ये दो पुत्र अच्छे होते हैं। कहा कि एक ऐसा पुत्र जो जन्म ही नहीं लिया है वो अच्छा है, किसकी अपेक्षा, मूर्ख पुत्र की अपेक्षा। तीन है, एक ने जन्म नहीं लिया, और दूसरा जन्म लेते ही क्या हुआ, मर गया, और तीसरा पुत्र क्या है, जो मूर्ख है। तो ये तीन है, और इन तीन पुत्रों में क्या कहा कि वरम आद्यौ, ये आदि के दो जो है पुत्र, ऐसे पुत्र ठीक हैं कि वो पुत्र जन्म ही ना ले तो भी ठीक है, और जन्म ले लिया तो मर जाए तो भी ठीक है। लेकिन मूर्ख ना अंतिमहा, ये जो अंतिम में है ना मूर्ख, ये मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए, ये मूर्ख नहीं चाहिए। क्यों, उसका कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं चाहिए, कारण सहित स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं चाहिए। कारण क्या है, सकृत दुख कर्म, ये सकृत दुख है। क्या सकृत दुख है, सकृत माने एक बार, एक बार दुख है क्या, जो क्योंकि पहले जो दो पुत्र हैं माता पिता को एक ही बार कष्ट देंगे, भाई यही है कि संतान हुई नहीं, जन्म ही नहीं लिया, कष्ट है। दूसरा क्या है, एक बार जन्म ले लिया और मर गया तो भाई मर गया तो एक बार तो रो पीट लेंगे, एक बार ही तो कष्ट हुआ ना, एक बार समस्या हो गई, अब नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, तो कष्ट तो एक बार होगा ही होगा। परंतु क्या कहा कि ये अंतिम वाला है, अंतिमस्तु पदे पदे, लेकिन अंतिम जो पुत्र अगर हो गया मूर्ख पुत्र, तो वो पग पग में कष्ट देने वाला है, हर पल वो परेशान करने वाला है, हर पल उसकी कोई ना कोई समस्याएं सामने आने वाली हैं। इसलिए हमको जो है अजात पुत्र हो, मतलब जन्म ही ना ले तो ठीक है, और जन्म ले ले मर जाए तो भी अच्छा है, लेकिन मूर्ख संतान जो बार बार हमको कष्ट देगी, रोज बार बार लगातार हमको दुख देगी, ऐसी संतान नहीं चाहिए। इसलिए कहा अंतिम मूर्ख पुत्र तो उसको पग पग रुलाता है, माता पिता को बार बार परेशान करता है, हताश निराश करता है, इसलिए ऐसी संतान नहीं चाहिए। तो अब हमको विचार करना चाहिए कि हम अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, सुखी कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं। हमारे स्वभाव से, हमारी सेवा से हमारे माता पिता तृप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे माता पिता के अंदर हमको देख करके प्रसन्नता आ रही है कि क्रोध आ रहा है। अगर वास्तव में हम सच्ची संतान हैं, सच्चे सुपुत्र हैं, तो हमको अपने प्रत्येक स्वभाव से, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक किए हुए कार्य से अपने माता पिता का सिर सदा ऊंचा करना चाहिए। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता का जीवन कलंकित हो, कुल कलंकित हो, खानदान कलंकित हो। ऐसे कुलवंश को हम कभी भी कलंकित ना करें जिसमें हमारा जो है अस्तित्व जिससे है, जिससे हमारा जीवन है। तो ये एक सुपुत्र के कर्तव्य को हमको ध्यान में रखना चाहिए, और वही सच्ची श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध है, और अपने कर्मों के द्वारा किए गए, तृप्त किए गए माता पिता का तर्पण है। यही सच्चा पितृयज्ञ है। तो इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।